बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बेहद निराश और थका हुआ था। उसका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया जब वह बहुत छोटा था। इसके बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसे कम उम्र में ही घर चलाने का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां भी उसी गति से बढ़ती गईं। फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, मगर उल्टा हुआ, परेशानियां और भी बढ़ती चली गईं। एक समस्या जाती नहीं थी कि दूसरी दस्तक दे देती थी। उसे कभी चैन का अनुभव नहीं हुआ, कभी आर्थिक तंगी, कभी पत्नी से तनाव, कभी काम का दबाव और कभी मन का डर और बेचैनी। वह हर वक्त दुख और तनाव में जी रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकेगा। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था और दिल बेहद बोझिल था, वह एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा, मैं इस जीवन से बहुत थक गया हूं। आपकी शरण में आना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। मुझे अब शांति चाहिए। बुजुर्ग ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है। आदमी ने जवाब दिया, बाबा, मेरी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। कभी पैसे की दिक्कत, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम में रुकावट और कभी मन की चिंता। कभी भी सुकून नहीं मिला। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और बोले, ठीक है, कुछ दिन मेरे साथ इस कुटिया में रहो। अगले दिन सुबह वे बोले, चलो, हम एक दूसरे गांव चल रहे हैं। दोनों चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। वे दोनों किनारे पर खड़े होकर बहते पानी को देखने लगे। फिर बुजुर्ग बोले, हमें यह नदी पार करनी है। आदमी चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बीती तो वह बोला, बाबा, आपने कहा था नदी पार करनी है, फिर हम खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी का पानी रुक जाए। जब बहाव थम जाएगा तब पार करेंगे। आदमी चौंका और बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? नदी का पानी तो हमेशा बहता रहेगा। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी होगी, चाहे रास्ता कठिन हो। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी भी इस नदी जैसी है। समस्याएं इस बहते पानी की तरह, ये हमेशा रहेंगी। अगर तुम इस सोच में रहोगे कि पहले सारी परेशानियां खत्म हों, तब कुछ करोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। तुम्हें इन्हीं मुश्किलों के बीच रास्ता बनाना होगा, तभी तुम उस पार पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, दुनिया से भाग जाना किसी भी तकलीफ का हल नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी के सूखने का इंतजार करे। अगर तुम घर छोड़ भी दो तो भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए घर लौटो, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। यही जीवन का सच्चा रास्ता है। उस आदमी की आंखों में कुछ बदल गया था। वह बात उसकी आत्मा तक उतर गई थी। उस दिन के बाद उसने परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना छोड़ दिया और हर चुनौती का साहस से सामना करने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा, उसका नजरिया, हालात और पूरी जिंदगी। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ होती है। कोई पैसों से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई बीमारी से और कोई अपने भीतर की उलझनों से। हम सोचते हैं कि बस एक बार ये परेशानी खत्म हो जाए, फिर जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक परेशानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर हम यूं ही बैठे रहेंगे वो कि सब कुछ ठीक हो तब जीना शुरू करेंगे, तो पूरा जीवन यूं ही गुजर जाएगा। ये वैसा ही है जैसे कोई बहती नदी के रुकने का इंतजार करे, जो कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम मुश्किलों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर चुनौती हमें निखारती है। असली सफलता और शांति तब मिलती है
जब हम परेशानियों के बीच भी रुकते नहीं, तो चलना मत छोड़ो, थकना मत और इंतजार मत करो। आगे बढ़ते रहो, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि अंत में तुम जरूर पार कर जाओगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। पढ़ने के लिए धन्यवाद। थकना मत।